हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेक जयमीन। दोस्तों, यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गए हो जिसमें दोनों ही फोन अंडर 30,000 की कैटेगरी का है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि अंडर 25,000, लेकिन यहाँ पे मैं गलत कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो Realme का P3 Ultra 5G है वो अंडर 30,000 की कैटेगरी वाला फ़ोन है, 25,000 कैटेगरी वाला नहीं है, क्योंकि वो ऑफर के साथ है। तो ये वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इसके कारण यहाँ पे मैं अंडर 30,000 में कैटेगराइज करूँगा। और दूसरी तरफ हमारा Poco X7 Pro 5G, ये दोनों फ़ोन अंडर 30,000 की कैटेगरी में आपको ये दोनों फ़ोन देखने को मिल जाते हैं। अगर इन दोनों फ़ोन के बीच में कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, इसी के बारे में बताना चाहूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते। पहली थी दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो Realme के P3 Ultra में देखने को मिल जाती है 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आपको कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। 1500 नीट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। और रियर में आपको प्लास्टिक की बॉडी है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरह का डिजाइन देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे मून डिजाइन है, जैसे कि आपके कहते हैं ना कि टेम्परेचर में चला जाएगा तो अलग तरह का डिजाइन देखने को मिलेगा, जो कि एक यूनिक तरह का, जो कि हर बार Realme करता है। तो उस टाइप का यहाँ पे रियर डिजाइन देखने को मिल जाता है। ऑल टुगेदर जो डिस्प्ले है वो कर्व्ड है। तो मुझे लगता है कि जो Realme के कई सारे स्मार्टफोन ऑलरेडी पिछले में लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि P3X Pro था, शायद मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो वाला फोन भी यहाँ पे सेम क्वाड कर्व के साथ देखने को मिला था। और भी Realme की जो नंबर सीरीज है उसमें भी आपको वैसा ही सेम डिस्प्ले देखने को मिल गया था। तो जो डिस्प्ले मिलती है वो थोड़ी सी फ्लैगशिप ग्रेड हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वाड कर्व बहुत ही फ्लैगशिप ग्रेड मानी जाती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं भी Poco X7 Pro 5G की बात करूं, जो कि फ्लैट डिस्प्ले पसंद करते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे डिजाइन किया गया है। 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आपको LTPS एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। 3200 नीट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। ऑल टुगेदर यहाँ पे जो डिस्प्ले मिलती है वो भी बहुत ही कमाल की है। यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शन है कि इसी प्राइस में आपको दोनों में आपको अगर क्वाड कर्व डिस्प्ले चाहिए तो यहाँ पे Realme का P3 Ultra ले सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए इसी प्राइस सेगमेंट में और वैसे ही सेम जैसी डिस्प्ले हम के और अच्छी खासी टच सैंपलिंग रेट चाहिए, तो मुझे लगता है कि Poco X7 Pro जो फोन है वो बेस्ट देखने को मिल जाता है एज ए डिस्प्ले के मामले। तो वो यहाँ पे आपको चॉइस ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो आपको कौन सा डिस्प्ले पसंद आता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की। तो बताइए यहाँ पे Realme के P3 Ultra में एक आपको इंडिया का पहला फोन होगा जिसमें आपको MediaTek का Dimensity का 8350 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, वो भी अल्ट्रा के साथ 4nm पे काम करता है। ऑक्टेकोर पॉड है, 3.35 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक टावर। यहाँ पे मालिक का G615 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही कमाल की है। यहाँ पे गेमिंग मल्टीटास्किंग यहाँ पे आराम से कर पाएंगे हायर सेटिंग में। और इसका जो अंतुतु बेंचमार्क स्कोर है वो 1.4 बिलियन तक का आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छा खासा स्कोर है, जो कि स्नैपड्रैगन के 8 सीरीज के कंपेटिटर में ही आपका मिल जाएगा 8s Gen 3 के मुकाबले, जो कि 1.5 देखने को मिलता है। तो वैसा वाला सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस ओवरऑल आपको बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं पे Poco X7 Pro 5G की बात करूं तो यहाँ पे MediaTek का Dimensity का 8400 अल्ट्रा वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। 4nm पे काम करता है। ऑक्टेकोर पॉड है, 3.25 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक टावर। यहाँ पे मालिक का G720 वाला आपको जीपीयू देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही कमाल की है। एज कंपेरेटिवली बात करें 8350 अल्ट्रा के मुकाबले तो यहाँ पे स्लाइटली बेटर है परफॉर्मेंस। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा MediaTek के प्रोसेसर में भी आपको कंपैरिजन बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाएगा एज कंपेरेटिवली P3 Ultra के मुकाबले। तो वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि आपको किस तरह का परफॉर्मेंस चाहिए। हालांकि जो Poco X7 Pro 5G का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा बेटर है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। बताएंगे यहाँ पे Realme के P3 Ultra में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज और तीसरा आपको 12GB की रैम, 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसमें LPDDR5X और UFS 3.1 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलेगा और एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल ड्यूअल नैनो सिम का ही सपोर्ट है। लेकिन वहीं पे Poco X7 Pro 5G की बात करूं तो इसमें आपको 2 वेरिएंट है, लेकिन बहुत ही हैवी और बार एक अच्छी खासी देखने को मिल जाते हैं। 2 वेरिएंट में आपको प्राइमरी जो मेन वेरिएंट है वो 8GB 256GB है और दूसरा आपको 12GB 512GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे LPDDR5X और UFS 4.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता।
तो रैम और स्टोरेज वेरिएंट के मामले में मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर पोको का X7 Pro 5G है, ना कि P3 Ultra। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन से फोन का रैम और स्टोरेज वेरिएंट ज्यादा पसंद आया है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की रियर कैमरा की, Realme के P3 Ultra में आपको 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाएगा, जिसमें Sony IMX896 वाला सेंसर देखने को मिलेगा, जिसमें OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा f1.8 एपर्चर के साथ। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा f2.2 एपर्चर के साथ में। ड्यूल टोन LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी, 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, जिसमें OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे जो सेंसर यूज किया है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है और कैमरा भी आपको अच्छा खासा कैप्चर करके दे देगा, जो कि अच्छी बात है, और काम के कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। जबकि सेम वैसा ही हम सेटअप कह सकते हैं पोको X7 Pro 5G में आपको 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाएगा, जिसमें Sony LYT600 का सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे भी सोनी सेंसर है, f1.5 का एपर्चर देखने को मिल जाएगा, OIS का सपोर्ट है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का सिमिलर अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा, ड्यूल टोन LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी, 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, OIS और EIS सपोर्टेड के साथ में, जो कि अच्छी बात है। दोनों को साइड बाय साइड देखें तो रियर कैमरा में अल्ट्रा वाइड दोनों में सेम है, लेकिन जो प्राइमरी लेंस है वो भी हम ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में आपको प्राइमरी लेंस OIS सपोर्टेड साथ है और यहाँ पे सोनी के सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं दोनों ही फोन में। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, जो कि यहाँ पे LYT600 है और यहाँ पे आपको 896 IMX देखने को मिल जाता है, तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हम कह नहीं सकते, जो कि ऑप्टिमाइजेशन पर डिपेंड हो जाता है कि किस तरह की ऑप्टिमाइजेशन है। हालांकि रियलमी की ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी बेटर हो जाती इस मामले में, जबकि पोको X7 Pro 5G है वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन के मामले थोड़ा सा पीछे है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली। बाकी ओवरऑल जो मुझे कैमरा ज्यादा पसंद आया वो है Realme P3 Ultra का। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा की, Realme के P3 Ultra में आपको 16 मेगापिक्सल की पंच सेल्फी देखने को मिल जाएगी, जिसमें Sony IMX480 वाला सेंसर देखने को मिल जाएगा, HDR कैमरा और यहाँ पे f2.4 का एपर्चर देखने को मिल जाएगा, 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। सेल्फी कैमरा यहाँ पे अच्छा है, सोनी का सेंसर भी यहाँ पे यूज किया गया, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पोको X7 Pro 5G की बात करूँ तो इसमें आपको 20 मेगापिक्सल की पंच सेल्फी देखने को मिल जाएगी, जिसमें f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाएगा, HDR कैमरा और यहाँ पे 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। हालांकि ऑन द पेपर देखें तो आपको मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले पोको X7 Pro 5G का सेल्फी कैमरा बेस्ट लग सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो सोनी सेंसर मेंशन किया तो उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा बेटर यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के मामले में Realme का P3 Ultra सेल्फी कैमरा वाइज बेस्ट देखने को मिल जाएगा मेरे ओपिनियन से। हालांकि आपका ओपिनियन चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का पोको के फोन में देखने को मिलता है, तो उस कारण यहाँ पे पोको का फोन आपको पसंद आ सकता है एज अ सेल्फी कैमरा वाइज। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बताएंगे यहाँ पे Realme के P3 Ultra में आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जबकि पोको X7 Pro 5G में आपको 6515 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें 19 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही फोन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें अपने अपने कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे। Realme के P3 Ultra में आपको Realme UI 6 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा, हालांकि इसमें आपको ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, जबकि पोको X7 Pro 5G में आपको HyperOS 2 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें थोड़े से कम है, लेकिन इसमें भी आपको ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके ऊपर चॉइस के ऊपर हो जाता है कि आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर पसंद आता है। बाकी बैटरी बैकअप के मामले में और चार्जिंग स्पीड के मामले में ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे पोको X7 Pro 5G बेस्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, दोनों ही फोन में आपको नॉर्मल सेंसर व सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 mm ऑडियो जैक दोनों ही फोन में देखने को नहीं मिलेगा, ड्यूल नैनो सिंक का सपोर्ट है, वाईफाई 6, ब्लूटूथ का 5.4 और ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट दोनों ही फोन में सिमिलर देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में कोई भी कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, यहाँ पे Realme के P3 Ultra में आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस की बात करो तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है आपको 27,000 का, दूसरा आपको 28,000 का, तीसरा आपको 30,000 का फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी, तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जगह परचेस कर सकते हो। लेकिन वहीं पे पोको X7 Pro 5G की बात करूँ तो इसमें भी आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है उसकी जो सेम प्राइस जैसे कि सेकंड वाले वेरिएंट की है वैसे ही सेम है, लेकिन यहाँ पे 8GB 256GB तो दोनों की सेम प्राइस हम कह सकते 28,000 है।
दूसरा आपको जो वेरिएंट है आपको 30,000 इसमें आपको 12 GB की रैम और 512 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी और इसकी जो सीलिंग है वो भी आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसका परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कंक्लूजन की बात करो तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो अगर प्राइस के हिसाब से देखने जाए तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, यहाँ पे जो बेस वेरिएंट 128 वाला वेरिएंट है वो आपको सिर्फ रियलमी के फोन में देखने को मिलता है, पोको को में देखने को नहीं मिलता। तो ये हटा दो तो बाकी के जो दो वेरिएंट बचे तो वो तो सेम प्राइस है। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो वेरिएंट हायर वाला वेरिएंट है 12 GB 512 GB जो कि 30,000 की प्राइस में बेस्ट हम मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जबकि यहाँ पे रियलमी का P3 अल्ट्रा जो प्राइस में आपको ऑफर कर रहा है 30,000 8 GB 256 GB, तो उस प्राइस में आपको अच्छा खासा फोन देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे बात करें पोको X7 Pro 5G की, तो यहाँ पे भी आपको जो डिस्प्ले जो भी मिलता है वो फ्लैट डिस्प्ले है, जबकि आपको क्वाड काउट चाहिए तो मुझे लगता है कि रियलमी का P3 अल्ट्रा यहाँ पे भी बेस्ट है। तो ऑल ओवर तो बात करें तो दोनों फोन अपनी अपनी जगह पे ठीक है, स्पेक्स वाइज भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले चाहिए, आपको थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस हायर वेरिएंट चाहिए और वो भी मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ, तो यहाँ पे पोको X7 Pro 5G बेस्ट देखने को मिल जाता है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे रियलमी का P3 अल्ट्रा है वो भी आपको कमाल का ही देखने को मिल जाएगा। तो अगर प्राइस के हिसाब से ऑफर वगैरह लगाएंगे तो अंडर 25,000 की कैटेगरी में आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतने हैं दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।